भाई मैं ये कह रहा था कि बाबर को टीम में इसलिए वापस रख लो कि ऑल आउट नहीं हुआ करेंगे। उन्होंने कहा बाबर हो या ना हो हम ऑल आउट होके ही दिखाएंगे। भाई क्यों ना हो, सारे के सारे बैटिंग भी तो लो ना, 10 के 10 प्लेयर्स को बैटिंग तो मिलनी चाहिए। हम फिर से ऑल आउट हो गए हैं, 200 से ज़्यादा रन खा लिए थे हमने बॉलिंग के अंदर। तो मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा कि सर ये पीएसएल में जो है ना इस पिच के ऊपर 200 रन ही बनते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। तो मैंने पहले तो मुड़ के उसको देखा, फिर मैंने ढूंढी मेरी चप्पल किधर है। चप्पल जो करे मेरी नहीं तो आज असिस्टेंट की जो है ना ऊपर नीचे दोनों जगहों पे उसने लाल हो जाना। भाई वो पीएसएल के अंदर 200 मारते थे। तुम्हें लगता है कि नेशनल लेवल के ऊपर आके एक मतलब एक दुनिया की एक जो ग्लोबल उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके साउथ अफ्रीका की टीम जो है नेशनल लेवल की, उसको आके हम 200 मारेंगे? हमने कभी जिंदगी में मारे में 200 रन सर्वाइव, मतलब कोई ऐसे कोई फट्टा मिल जाए हमें तो मिल जाए। भाई हो ही नहीं सकता कि हम इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के अंदर, जो मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से बोल रहा हूँ, पीएसएल का रीलुकेट स्टैंडर्ड को साइड पे करो यार। इनके 4 प्लेयर कोई काम के होते हैं, वो भी पाकिस्तानी होते हैं। बाकी जो हमने पता नहीं वो स्कॉटलैंड और इधर उधर के वो गोरे की खाते के अंदर रख के डाला हुआ होता है। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स, वो दूसरा क्या है बारबाडोस है क्या, उधर के प्लेयर्स यहाँ पे आके हीरो बने होते हैं, मैच विनर्स बने हुए होते हैं यार। हमारे इतना रेलू कट्टा स्टैंडर्ड है। हम लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि पीएसएल का क्या स्टैंडर्ड है। पीएसएल के हीरोज़ को हम टीम में भी रख रहे होते हैं कि इसकी पीएसएल में, बाय द वे साइम की ना पीएसएल में परफॉर्मेंस थी ना फखर की पीएसएल में परफॉर्मेंस होती, जो मैं रो रहा होता हूँ। खैर उन सब के बारे में बात करेंगे। तो उसने मुझे कहा जी इस ये पिंडी के ग्राउंड में सिर्फ 200 रन बन जाते हैं। मैंने कहा जनाब वो पीएसएल के अंदर बन जाते हो ही नहीं सकता कि हम 200 और फिर चेस करने हो, हमने 200 रन चेस करने हो। और फिर हमने जो है वो बाबर को खड़ा किया हो कि बाबर यार बस 200 रन बनाने, 10 रन पर ओवर के हिसाब से जो आपने जानना है। बाबर पे क्या आना है भाई, काम शुरू कर दिया था आपके साइम अयूब साहब। सारा का सारा प्रेशर यार, सारा का सारा प्रेशर उसी ने जमा किया हुआ था। पहले मतलब 12 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में 2 रन के ऊपर खड़ा था कि पहली बॉल के ऊपर छठे नंबर 10 पिछली 10 इनिंग्स में 5 बार डक पे आउट हुआ है, और आज भी डक पे ही आउट था। उसका कैच उड़ता हुआ गया है, हलवा कैच मिस किया है यार। उसके बाद जो उसने इनिंग्स खेली, अभी लोग जो कहेंगे जी टॉप स्कोरर और वटेवर, मैं लानत भेजता हूँ इस इनिंग्स के ऊपर। पूरा पावर प्ले तू पी गया भाई, पूरा पावर प्ले में तू हिल भी नहीं रहा है, पूरी टीम के ऊपर प्रेशर है। बाबर का मैंने कहा था कि जी इसको टीम में इसलिए रखो कि इसने आके 120 के ऊपर स्ट्राइक जो है वो रोटेट करते रहना है, आराम आराम से चलना है, न्यू बॉल पे इक्का दुक्का चौका भी निकाल देगा। इसके आसपास वाले जो वो 170 के ऊपर चल रहे होंगे। बाबर साहब आए, वो पहली बॉल से उनको छक्के मारने की पड़ेगी, वो घुमा घुमा के साइम कोई एक जो उसकी मिडल हो रही हो बस यार। अभी एंड में जो है वो स्कोर कार्ड देख के लोग कहेंगे इसकी स्ट्राइक रेट ठीक थी यार, 110 पे तो पहुंच गया था, कुछ किया होगा। मैं तो देखना भी नहीं, मतलब मैंने गवारा किया कि कितनी स्ट्राइक रेट पे वो कर रहा है। इतनी थर्ड क्लास और घटिया इनिंग्स वो खेल के गया है। उसका कैच पकड़ा है तो साउथ अफ्रीका वालों ने कहा है भाई वो लाल बटन नजर आ रहा है, उनका हाथ दबा दिए, तो आगे से कहते हैं वो नहीं दबाना था, इसको आउट नहीं करना था। भाई पूरी की पूरी टीम को उसने जो है ट्रक के नीचे फेंका हुआ है साइम भाई। खैर वो खेल ही यार, वो खेल बॉलर की बेस के ऊपर रहे हैं, वो आपके बेस्ट ऑलराउंडर हैं, उनको क्या ज़रूरत है बैटिंग करने की यार। बस वहीं से जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहीं से दोबारा से स्टोरी शुरू हो चुकी है। ये हमारी होम कंडीशंस हैं, उसके अंदर आके बाहर से लोग आके हमें ऐसे तसल्ली से सेक के गए हैं साउथ अफ्रीका वाले। मतलब को बंदा क्या, चलो कोई फाइट शाइट हो रही हो, सबसे पहले तो तालियां बजानी चाहिए हमारी प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के लिए। अब उसके अंदर स्पिनर भी हमारे प्रीमियम सारे बॉलर्स। अबरार साहब ने भी 10 रन पर ओवर के हिसाब से खाई है, शाहीन भाई साहब ने भी 10 रन पर ओवर के हिसाब से खाया है, और नसीम भाई तो ऑफ कोर्स उनका तो हक बनता था 10 रन पर ओवर के हिसाब से खाना, क्योंकि वो तो मतलब खाता पीता घराने से है ना, तो फिर रोटी पानी के ऊपर तो खुल के खाओ भाई, खुल के खाओ। 10-10 पर, और एंड में आके एक एक दो दो विकेट जो लेके गए जब वो फुल छक्के मार रहे थे, और हम जो है वो खुश। अभी तो शुक्र करो कि नवाज ने आज जो है वो बॉलिंग कर ली, नवाज ने कोई आउट शाउट कर लिए, नहीं तो ये पता नहीं किधर कोई 301 रन हमसे खाने लगे थे। वो रेगुलरली कोई आउट शाउट करता, 3-4 उसने विकटें भी ले ली और बड़ी बड़ी विकटें लेके गया। साइम भाई का शुक्रिया भाई, उन्होंने बॉलिंग में बड़े कारनामे किए, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर ऐसी तो नहीं है, तो वो उन्होंने साइम ने आके आउट किए और नवाज भाई ने आके आउट किए। सबसे अच्छे बॉलिंग फिगर्स वैसे फहीम अशरफ के थे, जिन्होंने एक भी रन नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने एक भी बॉल नहीं करी। उसको एज अ बैटर खिला रहे थे ना, उसने आके बैटिंग भी नहीं की, बैटिंग भी मैं 0-0 पे की। उसने कहा तुम लोग मुझे बॉलिंग नहीं देते, लो मैं बैटिंग भी नहीं करता, मैं थूकता हूँ बैटिंग के ऊपर। ये होता है गैरतमंद खिलाड़ी। पता नहीं कौन सी पर्ची है फहीम की कि उसको टीम में भी रखना है एज एन ऑलराउंडर। बेशक बॉल ना करा तू, बस 8वें नंबर के ऊपर आके बैटिंग करनी, बॉलिंग भी ना करा, लेकिन टीम में तू पक्का है। पता नहीं कौन सी सॉलिड पर्ची है इस मुल्क में। जब भी ये हमारा कसूर है, सीरियसली हमारा कसूर है। जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको हम नहीं सपोर्ट कर रहे होते, बाप बनाए हुए होते हैं किसी एक प्लेयर को, ये हमारा बाप है आज से, उसको बस अंधाधुंध सपोर्ट करना है। जो बेचारे डिजर्विंग होते हैं उनको हम सपोर्ट करते नहीं हैं।
तो लोगों को पता है यार इधर परफॉर्म करने का तो फ़ायदा नहीं है, दूसरे इधर उधर वो करो, तो वो पावे लड़ाते हैं, जो पर्चियाँ वर्चियाँ इधर उधर से आती हैं और वो पे टीम में बैठे रहते हैं। तो ये हमारा कसूर है, ये हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये हम ही हैं, ये वही है जो हम अपने हाथ से आगे भेजते हैं और वापस आता है। मैं नहीं कह रहा, कुरान में लिखा हुआ जैसे लोग वैसे हुक्मरान, जो ना, ये नहीं कि जी ये लोग जो हैं इस तरह, ये हमने बनाए हैं, ऐसे ही लोग बनाए हैं हम ही। जब नॉन डिजर्विंग लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि मैंने एक दफ़ा सपोर्ट कर ली तो मैंने अपने दोस्तों के सामने मेरी शर्मिंदगी ना हो जाए कि मैं ये ना मान पड़ूंगा। ईगो है ना बहुत बड़ी कि मेरी गलती हो गई भी, फलाना फलाना, मैं क्यों वापस हूँ। तो हम उनकी उसमें लगे रहेंगे, अंधाधुंध सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी भी जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं यार ये इसको इतनी सपोर्ट मिल रही है, भाई मैं एक दफ़ा बस टीम में आ जाऊँ, मैं किसी तरह फैंस बना लूँ। यहाँ पर तो वही है कि वो मेरे फ़ैन बन जाएंगे, वो ऐसे जिस तरह नौकर होता है तनख्वाह के ऊपर, आपने वो जद्दी पुश्ती चल रहा था, मेरी नस्ल, मेरे अब्बू के अब्बू सारे जो हम नौकर रहे हैं आपके, तो वो जद्दी पुश्ती वही चल रहा है, वोट बैंक भी सारा जद्दी पुश्ती चलता है। तो ये हमारा सारी गलती है और किसी की भी गलती नहीं। वेरी गुड, इसी तरह लगे रहो। नॉन डिजर्विंग लोगों को, लेस टैलेंटेड लोगों को हमने मशहूर किया होता है, और जो टैलेंटेड होते हैं उनके बारे में अंडररेटेड है, इसको वो रिकग्निशन नहीं मिली, हमने ही नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे ना। तो खैर इसी तरह करते रहेंगे और इसी तरह हम पे गंद ही मुसल्लत होता रहेगा। पूरी दुनिया कह रही थी जी टर्निंग विकेट्स, ये विकेट्स, वो विकेट्स, इन कंडीशंस में ये होगा, इन कंडीशंस में वो होगा। स्पिनर्स, और हमारे स्पिनर्स नहीं पकड़ा हुआ था, साइम ने रोका हुआ था और दूसरी तरफ नवाज ने रोका हुआ था, इसलिए फ़हीम को भी हमने बॉलिंग नहीं दी। उनके पेसर्स आके हमें नचा के चले गए, बीच में से धुनी को काटते ही उनकी बॉलिंग निकल रही थी। सारे के सारे पेसर्स जो है हमें नचा, हम किन कंडीशंस में, मतलब हम स्पिनिंग कंडीशंस में पेसर से कुट खा रहे होते हैं, जो वैसी हिलती कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर भी हम पेसर से ही कुट खा रहे होते हैं। स्पिनर्स को हम वैसे ही नहीं खेल सकते हैं, तो हम कौन सी कंडीशंस में क्या खेला करें। बगैर घुटनों वाली टीम के साथ जो है हमारा मुकाबला करा दो, शायद उनको हम कुछ कर लें, जो उनसे भी हम ऑफ कोर्स इखलाकन हार जाएंगे क्योंकि हम खानदानी लोग हैं। स्पिन का स्पेशलिस्ट हमने रखा उस्मान खान साहब, दुनिया के सबसे स्पिन स्पेशलिस्ट, उसको खुद नहीं पता है जी मैं स्पिन स्पेशलिस्ट, हाँ जी जी मैं स्पिन को किस तरह खेलते से क्वेश्चन पूछ रहे। मैं शुरू में आके देखता हूँ कि स्पिन पे क्या हो रही है, फिर उसके बाद जो है उस लिहाज से खेल लेता हूँ। ये जवाब उन्होंने दिया था स्पिन के हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्पिन के स्पेशलिस्ट हैं। स्पिनर्स के सामने उन्होंने स्पेशल रक्स आज पेश की और स्पिनर को ही शायद ही गालिबन को इक्का दुक्का विकेट दे के गए होंगे। उनमें उस्मान खान साहब भी हैं जो कि स्पिनर को ही विकेट दे के गए, भाई तू पेसर को दे के चला जा ताकि थोड़े अपने लाज ही रख ले कि मैं तो स्पिन स्पेशलिस्ट हूँ। उन्होंने पेसर्स को जो है लगा दिया मेरे ऊपर, इसलिए मैं आउट। आगा सलमान साहब कप्तान आए हैं और कप्तान क्या लेके आता है, क्या बताया मैंने तुम लोगों को, नहीं मुझे जवाब चाहिए। कप्तान अपने साथ क्या लेके आता है जहेज में? 1 2 3 सेकंड देता हूँ। कप्तान अपने साथ लेकर आता है, बिल्कुल सही गेस किया तुम लोगों ने, कप्तान अपने साथ लेके आता है जहेज में रिव्यू। तो वो जब भी आउट होगा वो जहेज वाले रिव्यू तो अपना करेगा। ये टीम का रिव्यू नहीं होता, ये जहेज रिव्यू। वो आप देखा कि नीचे छोटा सा स्टैरिक लगा हुआ होता है रिव्यू के ऊपर, और नीचे लिखा हुआ था, बहुत छोटे छोटे लिखा होता है, ऐसे नॉर्मल लोग पढ़ नहीं सकते, तो आपको पॉज करना पड़ता है, उसको फिर जूम आउट करना पड़ता है, यूं 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 करके ना, तो नीचे लिखा हुआ था कि ये जहेज वाला रिव्यू है जो कि इसने यूज़ किया। तो वो जहेज वाला रिव्यू लेके चले गए क्योंकि कप्तान है, ये तो उनका हक बन। 1 साल से ये फॉर्म में नहीं है साइम अयूब, जो 1 साल से नहीं है, और 1 साल से मैं बोल रहा हूँ। फिर छोटी छोटी बच्चियाँ और ये वो इधर उधर के जो है फैन पेजेस जो हैं वो आके साइम इंजर हो गया था, बेगैरत आदमी वो इंजर है, इसलिए इंजर है तो क्या यार मेरा निकाह कर लो उसके साथ, मैं क्या करूँ उसको, मैं घर में बिठाऊँ, मैं उसके पाँव धोऊँ, मैं क्या करूँ? ओ भाई मेरी फुप्पी की टीम है, और किसकी टीम है भाई, ये नेशनल टीम है। आई एम वेरी सैड यार अगर कोई इंजर हो जाए, आई एम वेरी सैड अगर किसी की फॉर्म ना हो। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है भाई। आप इंजर हैं, आप पिंजर हैं, आपके घर में कुछ चल रहा है, आपके अबू नहीं मान रहे, कहीं पे आपकी शादी जहाँ पर आप करना चाह रहे हैं, ये सब मसाइल हैं, ये इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरे जितने मसाइल हैं मैं आके यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये मसले हैं, यही यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, काइंडली मेरी सड़कों के ऊपर निकलो, मेरे लिए ये करो वो करो। पूरी इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा होता है, पूरे नेपोटिज्म उनके चक्करों के अंदर मैं लड़ रहा हूँ, तो मैंने कभी बोला है तुम लोगों से कि बाहर निकलो भाई मुझे सपोर्ट करो? हम क्या करें भाई, कोई इंजर है तो पाकिस्तान की टीम है कि फुप्पी 11 है भाई, जिसके अंदर जो है वो इंजर है, तो उसको वो इंजर हो गया तो इसको थोड़ा सा ख्याल कर लो, उसको रखो। ये खुदा की कसम में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज से तकरीबन 6 साल पहले यही नैरेटिव था फ़खर के बारे में, उसके घुटने का मसला है तो ये तो वो, तो घुटने का मसला है तो क्यों है टीम में भाई? वो मुझे भी बहुत पसंद था भाई, मैं भी फुल सपोर्ट कर रहा हूँ कि शेरों की तरह खेलता है एंड ऑल दैट। भाई तेरे घुटने का मसला है, वो बिल्कुल ऑफ कलर था, उसकी फॉर्म नहीं चल रही थी। आई रिमेंबर किसी क्रूशल टाइम के ऊपर आके उसने बड़ा क्रूशल कैच भी ड्रॉप किया था क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में लो था। हमने जी लेके फिरना
उसके बाद स्पिनर हम डाले हुए जी, वो हमारी वैसे भी उल्टा हो गया ना सब। ऊपर वाले सब जो है वो बॉलर बने हुए हैं और नीचे वाले जो सब बैटिंग कर रहे हैं। आज भी नीचे ऐसे आके वो हमें नवाज भी मार रहा था, नीचे और भी कोई बॉलर शॉलर थे। नीचे से जो भी स्कोर हुआ एंड में जो हमने किया, तो हम तो उल्टा खेल रहे होते हैं। खैर दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर हैं जी, और मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि आज भी उसको डक पे जाना चाहिए। अब वो कैच उसने ड्रॉप किए, उसके बारे में कोई बात भी नहीं होगी। खैर उसने जो खूबसूरत इनिंग्स भी खेली है यार, मैं क्या बताऊँ यार। और खैर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ज़बरदस्त उनकी उसके ऊपर छुरी लटक रही। और अब होगा पता क्या, इसकी जगह मेरे दोस्त किसको डालेंगे, आप लोग गैस करें किसको डालें। जी हाँ बिल्कुल सही आपने गैस किया, शादाब यूं करके अंदर घुसेगा, बाबर को कहेंगे तू ओपन कर, और 1 डाउन या 2 डाउन जो है शादाब को भी डाल देंगे कि इससे बेहतर बॉलिंग तो वही करा लेता है और बैटिंग भी इससे बेहतर, इतने रन तो वो भी कर लेता है बैटिंग में, और बॉलिंग में तो वैसी दुनिया का सबसे बेस्ट जो है वो स्पिनर है। तो शादाब भी आ जाएगा, शादाब भी होगा, नवाज भी होगा, आगा भी होगा, ये 4-5 हमारे ये स्पिनर है, अबरार भी होगा, और 3-3 जो हमारे फास्ट बॉलर भी हैं, फ़हीम भी है, शाहीन भी है, तो नसीम भी है। 8-8 बॉलर्स डालने की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है, और फिर भी आपने 200 रन्स खाने। जब आप 200 रन्स भी खा रहे हैं, 8 बॉलर्स भी हैं, पता नहीं यार क्या कॉम्बिनेशन है और क्या हम करना क्या चाह रहे हैं। मेरी जो नाकिस इल्म है ना, उसके हिसाब से मैं आपको बता ही नहीं सकता। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। वो हमारे उस्मान खान साहब जो है, कीपिंग बेहतरीन की, छलांगे मार मार के कर रहा था, और स्पिन स्पेशलिस्ट हैं, बेहतरीन, हमें 200 रन्स बनाने हैं, तो उन्होंने 12 रन्स बनाए हैं। कोई एक बॉल के ऊपर तकरीबन 11 बॉलों के ऊपर 12 रन बना के खड़ा हुआ था, 12वीं बॉल पे आउट भी हो गया था। तो बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ वो चल रहे थे, रोटेट करने के लिए भाग रहे थे फुल टाइम स्पिनर्स को, जो मैं रोटेट करके दिखाऊंगा। आधी पिच पे आया होता था, दूसरा बैटर कह रहा था वापस जा बे, तू यार पहुंचा हुआ है। खैर बॉबी भाई भी जो है डक के ऊपर गए, बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दे दी बॉबी भाई, जबरदस्त यार, वो बेहतरीन फॉर्म में। उनके घरेलू मसाइल चल रहे हैं, अब्बू नहीं मान रहे हैं, उनका जो है बस वो वही उधर दिमाग उधर ही फंसा हुआ है, उनके मसले ही चल रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे जी। साइम साहब उधर उनसे कुछ चला नहीं जा रहा है, ये आके जो है पता नहीं क्या शॉट मारने को, वही इंटेंट विंटेंट के चक्कर के अंदर बस वही आके। मैं पहले कहा था भाई ये इसको यही कहो कि तू वही जो कर रहा था 120-25 वाली वो कर, न्यू बॉल के ऊपर कर ले, 130-35 के ऊपर उस वक्त चल रहा होता था, न्यू बॉल इसको ओपन कराओ, इसे कहो कि यार गैप शैप से निकालना है तो निकाल लो, 7 साले मार ले तो मार ले, 1 डाउन 6 डाउन इसका कुछ भी नहीं होना। 1 डाउन जब भी आया था सारा का सारा प्रेशर इसी के ऊपर था, साइम से एक बॉल नहीं टच हो रही थी, इसने कहा चलो मुझे ही मारनी पड़ेगी। इसने कहा पहली बॉल के ऊपर, कभी जिंदगी में देखा है कि पहली बॉल के ऊपर छक्का मार सकता, जी गंदी शॉट मारी आराम से कैच, डक पे गए। चलो अब तो देख लिया ना, बॉलिश वाले ज़ाया नहीं की, इंटेंट भी उसका जो है वो उसकी वजह से जो आपका स्ट्राइक रेट वगैरह जो नहीं ख़राब हुआ, तो बाकी टीम ने जो कर लिया पीछे बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का जो है, कोई वो पता भी नहीं लगा और कैसे हम 200 के करीब पहुंच गए। नसीम भाई हमारे दुनिया के सबसे बेहतरीन जो बॉलर हैं, प्रीमियम बॉलर है हमारे, मेरे ख्याल में पहला 1 ओवर कराया था, 2 ओवर शायद कराए थे, इतनी कुट खाई थी कि उनको हटा के पार्ट टाइमर्स को लगाया गया था। मतलब कभी जिंदगी में आपने सुना है कि आपके जो प्रीमियम बॉलर हैं जो सिर्फ बॉलिंग के ऊपर खेल रहे हैं, दुनिया के सबसे प्रीमियम बॉलर हैं, और उनको हटा के पार्ट टाइमर्स को लगाया जा रहा है उनको बचाने के लिए। लोग जो है वो मतलब जब कुट खा रहे होते हैं तो अपने ऐसे बॉलर्स को बुलाते हैं कि यार तू आके जरा इधर कर, मतलब आउट कर ले। वो ये भी नहीं कहते कि स्कोर रोक, वो कहते हैं कि इधर आउट करो, मैं सख्त जरूर। हमारे जो प्रीमियम बॉलर्स हैं उनको छुपाया जा रहा होता है कि तू पीछे जा भाई, पार्ट टाइमर्स को दिया जा रहा था बॉल, तू करा दे भाई। ये नसीम भाई को हम छुपा रहे थे, 3 ओवर उन्होंने भी कराए इसीलिए क्योंकि वो छुपाना मुश्किल हो गया था। एंड में आके उन्होंने एक जो विकेट लिए, वो भी तब 18वें-19वें ओवर के अंदर जब वो छक्के मारने के चक्कर में उन्होंने विकेट ली, लोग उसी के एडिट्स बनाओ, 2 विकेटें गिर गई, बोल्ड किया बड़ा जबरदस्त। डी कॉक का कमबैक था, उन्होंने वही वो आराम से 35-35 रन की वही जो होनी चाहिए, 160-170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर मार मार के गए, आउट कर रहे थे हम उनको, लेकिन वो अपना काम करते जा रहे थे। हर कोई आता था 25-30 रन बना के दो, वो पे जानता, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने यही T20 की इनिंग्स ही होती है, हज़ार दफ़ा मैंने कहा है नए माइलस्टोन्स बनाओ पाकिस्तानियों के लिए, इनको पता नहीं है 30 का एक माइलस्टोन बना दो, स्ट्राइक रेट और 30 रन कितने में किए, बट दैट्स इट, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, वो सब वही करते हुए गए। टोनी का वैसा में डेब्यू था, मैंने यही कहा, मैंने कहा किसी का कम बैक हो रहा हो, किसी का डेब्यू हो ही नहीं सकता कि हम उनको जो है वो सॉलिड स्टार्ट ना दें। आज तो शुक्र है कि हमने 50 और सेंचुरियाँ नहीं खाई इनसे, लेकिन दोनों को हमने सॉलिड जो है वो कॉन्फिडेंस दे दिया, उन्होंने वहीं पे मैच खत्म कर दिया था हमारा। अभी तो नवाज भाई ने आउट शाउट कर दिए, नहीं तो कोई तुक्की नहीं थी, कोई करीब ही नहीं हमने पहुंचना था। नवाज ने बचाया हुआ था हमें बॉलिंग के अंदर, और बैटिंग में भी एंड में उसी ने कोई इज्जत बचाई। खैर भाई बॉलर्स हमारे बेहतरीन है, शाहीन साहब ने हमें 10 रन पर ओवर के हिसाब से, और आंखें भी दिखाई हैं, खूब दिखाई हैं, इतनी हिम्मत है ना तुम लोगों में, हमारे बॉलर्स ने, उन्होंने कहा इतनी हिम्मत है तो 20 रन पर ओवर के हिसाब से मार के देखा है, मार सकते हो, बोलो मार सकते हो, इस किस्म की गालियां दे के आए हैं हमारे प्रीमियम फास्ट एग्रेसिव बॉलर्स। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, रूफी वापस आ जाएंगे क्योंकि पावे। खैर भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने एक दफ़ा फिर से अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 घंटे वेस्ट कर लिए हैं। ये तो अब तो हमें आदत ही होगी, जो लोग क्या करते हैं भाई वो, और मज़े की बात यह है लोग जो है इसके ऊपर कर रहे होते हैं 24 घंटे फ़ोन के ऊपर बैठा होता है, ये जो हम मैचेस देख के अपना टाइम जो ज़ाया करते हैं, इससे भी आफरीन ही है। आपका जो भी कमेंट है यार, क्या टीम कॉम्बिनेशन रखेंगे, क्योंकि 4 घंटे के बाद जो अपना आपका वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो आपका इरादा क्या है, क्या टीम कॉम्बिनेशन रखनी है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। किसको निकालना है, किसको डालना है, जिनको निकाला हुआ है अब उनको वापस डाल लो, फिर इनको वापस निकाल लो।
अभी तो खैर सीरीज शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह आगे देखना कि हमारा कैसा कम बैक होगा, ज़बरदस्त कम बैक होगा। हम ऐसे इनको ऐसे नचाएंगे ना साउथ अफ्रीका वालों को, पूरी दुनिया हिल जाएगी कि ओह वाह ये कौन सा पाकिस्तान आ गया है। जो भी आपके कमेंट से नीचे लिख के बता दो दोस्तों, मेरे पास तो कुछ है नहीं कहने को। ख्याल में तो अपनी औकात से बहुत ज़्यादा हमने रन्स कर लिए, 200 का प्रेशर होते हुए भी हमने इतने रन्स बना लिए, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी के ऊपर सेलिब्रेट करो, क्योंकि हमारी अब टीम एग्जैक्टली यही स्टैंडर्ड की है। हमें बस जो है हमारी वो जो है ना एक्सपेक्टेशंस हमारी ऐसी होती हैं कि पता नहीं कौन सी सुपर पावर है, कुछ भी नहीं है। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।